नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में 5 बजे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे से जो भी खुलासा हुआ है उससे यूपी की बीजेपी सरकार सवालों में घिर गई है। खुलासे से बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी नारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बहुत भयंकर चोट पहुंची है और विरोधियों को हमले का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी की सफाई है कि भ्रष्टाचार की गंदगी तो विरासत में मिली है, लेकिन सवाल सीधा है कि गंदगी की सफाई का वादा भी तो आपने किया था। ये भी कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका क्या हुआ? पहले ये रिपोर्ट, फिर 5 बड़े सवाल और खास मेहमानों से आपका तारुफ। एबीपी न्यूज ने किया साल का सबसे बड़ा खुलासा। 10% का गवर्नमेंट में आ रहा है, 90% मन से 370 करोड़ जी नहीं, उसमें जैसे मान लिया आपको 50 करोड़ लगता है, फ्रूट बनवा देंगे यार, इसमें काम है। यूपी के 3 मंत्री के निजी सचिव घूस की डीलिंग करते बेनकाब। सबसे बड़े खुलासे के बाद योगी सरकार में खलबली। तीनों निजी सचिव नपे, एसआईटी करेगी जांच। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद टेंशन में मंत्री जी। इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ। लोगों की शुचितापूर्ण ढंग से सेवा करूँ, लेकिन ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये बात मुझे खुद आज देखकर बहुत तकलीफ हुई है और मैं बेहद इस बात के लिए मुझे चिंता है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो निजी सचिवों का खेल है, वो अपना बतियाते हैं, क्या करते हैं। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने तुरंत उसको जो है अपने विभाग से हटा दिया और प्रमुख सचिव से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिख दिया और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी। योगी सरकार पर बरसे विरोधी। जांच के आदेश जो है, ये तो बहुत सारी चीजों के आदेश ये देते ही आ रहे हैं। इनसे इस बार जो है ये फैसले की बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरह से जो है उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं है। तो कौन सी ऐसी बात है जो किसी को मालूम नहीं? सब जानते हैं देश का खजाना कैसे जुटा, तो स्टिंग से कोई फायदा नहीं। जिस दिन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि उन्हें जनता से इंसाफ चाहिए, उसी दिन पूरे देश को सड़कों पर आ जाना चाहिए था। बीजेपी बोली विरासत में मिला भ्रष्टाचार का कचरा। वर्षों से जो कचरा, गंदगी, भ्रष्टाचार रूपी सरकार के हर विभाग में, हर जगह पर जो व्याप्त थी, उसकी सफाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगातार हो रही है और जो लोग भी इसमें दोषी पाए गए हैं जाएंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई होगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति न हो। यूपी में सरकार बदली, लेकिन क्या बदला? न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ? तो सवाल तो यही है कि मंत्री जी के कमरे से भ्रष्टाचार नहीं हटा पाए, मंत्री जी यूपी से कैसे हटाएंगे? ये बहुत अहम सवाल जिसका जवाब चाहिए। विधानसभा इमारत के अंदर घूसखोरी चलती रही, क्या मंत्री सोते रहे? क्योंकि याद कीजिए, राजभर कल यही बात कह रहे थे कि ये तो चलता है, ये तो होता है। पीएस को सरकारी कर्मचारी कहकर जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं मंत्री? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या 2 साल बाद भी व्यवस्था बदलने का संकल्प सिर्फ नारा ही रह गया है, क्योंकि जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है? सवाल यह भी कि अफसर ही जब चोरी करेंगे तो अपराधी तो सीनाजोरी करेंगे ही ना साहब। इन सारे सवालों का जवाब आज 1 घंटे में लेने वाले हैं। कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ करवाती हूं। आलोक अवस्थी साहब कल भी स्टिंग ऑपरेशन में पूरे 2 घंटे हमारे साथ थे, प्रवक्ता है यूपी बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक अवस्थी आपका। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, लखनऊ की राजनीति या ये कहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपका भी सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है। जूही सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और जूही आई एम हैप्पी, पहली मर्तबा हम यहाँ पर एक साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। संतोष पांडे जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। प्रदीप सिंह साहब को आप देख रहे हैं विंडो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह साहब आपका भी। शुरुआत में अवस्थी जी आपसे कर रही हूँ, बहुत टफ जॉब आपकी, इसलिए क्योंकि सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं।
कल जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसने बहुतों के दिल तोड़ दिए, खासकर आपके समर्थकों के दिल तोड़ दिए। आपने तो कहा था कि हम सिर्फ सत्ता बदलने नहीं आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं। ऐसे बदलती है व्यवस्था? रूबिका जी, कल आपने जो स्टिंग किया, आप उसकी बधाई की पात्र है, आप और आपकी टीम, कि आपने आस्तीन में छुपे हुए सांपों को सामने ला के दिखाया और हम लोगों ने उस पर तत्काल कार्रवाई करी है। मैंने कल भी कहा था कि उनकी जो है सुबह जेल में होगी, FIR दर्ज करने के आदेश हैं, उनको खिलाफ जांच बैठ गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। और निश्चित सी बात है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक साफ साफ मैसेज दिया गया है कि किसी भी की स्थिति में किसी भी भ्रष्टाचारी को कहीं पे भी पनपने की इजाजत नहीं है। और आलोक अवस्थी जी प्लीज अब मेरी बात सुनिए। अगर ABP न्यूज ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता तो ये खेल तो धड़ल्ले से चलता रहता, ये जिम्मेदारी हमें क्यों लेने पड़ी? अवस्थी जी, आप लोग क्यों सोते रहे? देखिए रूबिका जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने प्रहार किया था। उन्होंने आते ही ई टेंडरिंग की व्यवस्था की थी कि 1 लाख से ऊपर के सभी कामों में हमने ई टेंडरिंग कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति हुआ क्या? कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने से आकर के अब तभी कर सकता है। अवस्थी जी, हुआ क्या? 40 लाख में ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। PS कौन होता है? छोटा मोटा अधिकारी है क्या? मंत्री की आंख नाक कान होता है PS, और वो भी जब नए नवेले आ रहे हो, आप एक्सपीरियंस मंत्री ना हो। ऐसे में हम कैसे भरोसा कर दे कि जो कुछ वहां पर हो रहा है बहुत शानदार तरीके से हो रहा है? प्रदीप जी नहीं, देखिए एक बात रूबिका जी हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार हमारे रोजमर्रा जीवन का हिस्सा बन चुका है। और बाकी राज्यों की अभी बात छोड़ दें, केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पिछले 15 साल में 20 साल में जो स्थिति बनी, IAS और IPS ऑफिसर लखनऊ में पोस्टेड कई ऐसे हैं जो सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले राजनीतिक दल के दफ्तर में, जो भी उस समय सत्ता में हो, वहाँ जाते थे। इसको रोका है इस सरकार ने। सब बदल गया है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। राम राज्य आ गया है ये भी कहना गलत होगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ये भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन सरकार की दो तरह की जिम्मेदारी होती है। एक, भ्रष्टाचार होने न दे, और दूसरा, भ्रष्टाचार की कोई भी घटना सामने आए तो उस पर कार्रवाई कैसे होती है। तो प्रदीप, सरकार बचाने की कोशिश करती है। आप ये कह रहे हैं कि ये फौरन जो एक्शन लिया गया है ये काबिले तारीफ है। ये बताता है कि सरकार का मैसेज भेजता है बाकी लोगों के लिए। ऑलराइट, अगर आप पकड़े जाएंगे या आपके बारे में पता चलेगा तो यही हश्र होने वाला है। ये मंत्रियों के लिए भी चेतावनी। जूही सिंह, मैं क्योंकि प्रदीप जी ने यहाँ पर बात की है कि IAS, IPS, PCS जो ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही ऐसे मामले आते हैं। ही इज राइट इन अ वे, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ ने डेडलाइन सेट की थी ना सर 2 महीने की, कि वो जो 400 केसेस पड़े हैं करप्शन के उसको किसी भी तरीके से निपटाया जाएगा। और उन 400 में से 100 जो हैं जूही सिंह, वो IAS है, IPS है और PCS है। कहते हैं सरकार बदल जाती है, ये लोग नहीं बदलते हैं। रूबिका जी, नाक के नीचे आप भ्रष्टाचार खोज लाए और कोई भी वरिष्ठ पत्रकार या पार्टी का मेंबर यहाँ ये तो नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, आप चुप भले सकते हैं। ये जो कार्रवाई सख्त हुई है तो जो SIT हेड कर रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्नाव के SIT भी हेड की थी और विक्टिम को बुलाकर अपने घर में समझाने की कोशिश की थी। तो ये गुनाह को छुपाने की एक SIT है कि आपके पास कोई एजेंसी नहीं? आपका एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ है? आपके मुख्यमंत्री और मंत्री तो इतने मासूम हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इतने ऑनेस्ट हैं कि बस हो गया। तो ऐसे लोग को मंत्री और मुख्यमंत्री बने रहने का क्या हक है, अधिकार है? क्या जनता ने इसलिए आपको ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? आप सभी IAS अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, PCS अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए। लेकिन मुझे इसमें 2 महत्वपूर्ण सवाल सुरेंद्र राजपूत आपके पास आने मैं आपका रुख करूंगी। भ्रष्ट ही नहीं, गुंडी सरकार। लिसन जूही जी, आपने 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं और उसका जवाब मुझे शायद लेना चाहिए। अवस्थी जी, मुझे ये बताइए कि ये जो साहब SIT को लीड कर रहे हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रही है जूही जी, और दूसरा वो उन्नाव का पूरा केस याद दिला रही हैं, और दूसरा ये कि इतने मासूम आपके मंत्री कि उनके PS ये काम कर रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं ओ हमें तो पता ही नहीं है भाई, मैं तो खाना खा रहा हूँ PSO के साथ, मुझे तो पता नहीं इतना बुरा आदमी था। देखिए, जूही जी के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जूही जी को पहले अपने देख लेना चाहिए कि पिछले सरकार में उन्होंने क्या किया था। उनके खिलाफ उन्हीं के एक IAS ऑफिसर ने यह इल्जाम लगाया था कि जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में मैं पैसे ले जा रहा हूं, मैं DM नहीं बन पा रहा हूं। सुन लीजिए, एक DG रैंक के अफसर को आपके एक बहुत बड़े नेता ने धमकाया था, जो मुकदमा अभी भी चल रहा है। और जो मंत्री थे आपके गायत्री प्रजापति जी, उनको 4 बार मंत्रिमंडल से निकाला गया और हर बार प्रमोशन करके रखा गया।
क्योंकि उनकी योग्यता थी कि वो भर भर के दे रहे थे आपको। तो आप जूही जी थोड़ा सा धैर्य रखिए जूही जी, आपने अपनी बात कही, मेरी बात भी मुझे कहने का अधिकार है। आपने लोकायुक्त ने 53 मामले भेजे थे आपके मुख्यमंत्री जी को उस समय तत्कालीन, आपने किसी में भी जो है कार्रवाई नहीं करी, तो उसमें सारे अधिकारी और मंत्री आपके शामिल रहे हैं जूही सिंह जी। आप भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री है, आपकी पार्टी रही है, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे सर 2 साल से आप यही तो बात कह रहे हैं अवस्थी जी, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। आपको सरकार पे क्यों लाया गया? आपको वहां की जनता ने इतने वोट क्यों दिए? आपको पता है ना अवस्थी जी, क्यों दिए? रूबिका जी, हम बताइए मुझे क्यों दिए? रूबिका जी, हमने ये संकल्प लिया था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, अपराधियों पर पूरा नियंत्रण करेंगे। तो एबीपी के स्टिंग ऑपरेशन में क्या दिखा? आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बिल्कुल समाप्त की ओर है और भ्रष्टाचार पे हमने बहुत नियंत्रण किया हुआ है। सुरेंद्र राजपूत, कोई भी बड़ा स्कैंडल अभी तक आपके पास में नहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया, उस फाइल पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए तो नहीं नजर आए। मुझे याद है हमने 10:45 पर खत्म किया प्रोग्राम और 11 बजे हमें ये बड़ी खबर मिलती है कि सुबह 11 बजे तक फैसला ले लिया जाएगा। ये जितने भी लोग लिप्त हैं उनको फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पनिश किया जाएगा। हमने उजागर किया, उन्होंने एक्शन लिया। इज इट नॉट वेलकमिंग? इट्स वेलकम बेसिकली रूबिका। एक चीज है ना, एक बड़ा पुराना कबीर ने किसी जगह पे कहा था कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। आप इस चीज को देखिए ना कि वो सचिव थे राजा के, तो राजा के सचिवों को तो आपने हटा दिया, लेकिन सचिवों के जरिए जो राजा घूस खा रहा था उसके लिए आपने क्या किया? आप तो 3 जगह एक्सेस पा गई, तीनों जगह पे आपने उस स्टिंग ऑपरेशन को कर दिया। आप सीएम हाउस में एक्सेस पाती तो वहां पर आपको यही सीएम मिलता, आप किसी और जगह पे एक्सेस पाती तो भी आपको वही मिलता। नहीं, आप दे दीजिए ना, आपके पास प्रूफ होगा। जब आप इतनी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, आप इतनी जिम्मेदारी से, सुरेंद्र राजपूत साहब जब कह रहे हैं कि मंत्रियों तक पहुंच नहीं हो पाई, तो आपके पास तो कुछ होगा ना, सबूत होगा। आप ऐसे ही हवा में तो बात नहीं करेंगे, मैं इतना तो मान के चल रही हूँ। बिल्कुल राजा अपना कौन सचिव रखता है? आप इस चीज को देखिए ना, राजा अपने सबसे जिम्मेवार आदमी को अपना सचिव रखता है और सचिव की एक्सेस उसकी सब जगह पर है, और आज तक उस सचिव के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया। सचिव पकड़ा गया, उसको आपने चोर बना दिया, उसको आपने हटा दिया। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, चाहे वो राजभर जी की पावर हो, चाहे पांडे जी का हो, चाहे वो तीसरे मिनिस्टर साहब का हो, मैं जवाब देते अगर ये बात कह रहे हैं कि जिम्मेवारी से निजी सचिव की वजह से जो है मंत्री को आरोप लगा रहे हैं, मंत्री की इनसे पूछिए कि कोल ब्लॉक आवंटन में इनके प्रमुख सचिव को, जो सेक्रेटरी थे कोल, सजा दी है कोर्ट ने, तो क्या ये मान लिया जाए कि मनमोहन सिंह जी ने उसमें रुपया खाया था? नहीं, आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना, ये तो एक निजी सचिव की बात है, बहुत लोअर लेवल का अधिकारी है। आपके समय में कोल ब्लॉक आवंटन में सेक्रेटरी जो थे कोल, उनको सजा मिली है, तो क्या मनमोहन सिंह जी उसमें मंत्री थे कोल के, तो ये मान लिया जाए कि जो है उन्होंने कोला खा लिया था? पुरानी सरकारों की गलतियों को क्यों नहीं, चर्चा तो सबकी होगी ना, चर्चा तो सबकी होगी सुरेंद्र जी। पापों को छुपाना चाहते हैं क्या? नहीं, आप समझ नहीं रहे। मेरा सवाल बहुत सिंपल था। जब मैंने आपसे पूछा भ्रष्टाचार, देखिए वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए प्रदीप जी यहाँ पर, सुनिए सर, ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ जब आए तब अपने झोले में भ्रष्टाचार लेकर आए और ऐसे उन्होंने बिखेर दिया और कहा कि अब ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको मैं ही समेटूंगा। अरे भाई, बरसों से चला आ रहा था ना भ्रष्टाचार। और आप मुझे बहुत प्रैक्टिकली जवाब दीजिए, जूही सिंह बिल्कुल ईमानदारी से, सुरेंद्र जी बिल्कुल ईमानदारी से, संतोष पांडे जी मैं आती हूँ आपके पास, क्या रातों रात भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? लाइक इन अ सेकेंड खत्म हो जाता है? नहीं रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ इस चीज को कहा किसने था? हमने कहा था 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे कि मेरे ऊपर सीबीआई, नहीं, हमने कहा था 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं मेरी गलती, मैंने दोनों का नाम एक साथ ले लिया। एक सेकंड, जूही सिंह पहले, इसके बाद सुरेंद्र राजपूत। लेडी फर्स्ट सैंक्शन मना करता है, वो भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर करेगा यूपी में। जी हाँ बताइए, एक सेकंड में खत्म हो जाता है। रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ चार्जशीटेड व्यक्ति हैं, इन्होंने खुद अपने साइन से मना किया कि मुझे प्रोसिक्यूट न किया जाए। ये बात फैक्ट है ना? मिथ्या भाषण मत करिए जूही जी, मिथ्या भाषण मत करिए जूही जी, कहने और करने में मिथ्या भाषण मत करिए जूही जी।
जिस समय अच्छा, आदरणीय ठीक है सर, मुलायम आप सिंह चेक जी कर ने लीजिए। एक सर, आप आईपीएस चेक ऑफिसर कर को लीजिए, धमकाया था, Constitution आपकी CBI सरकार ने उस सर समय ऐसा क्या है, किया था? आपको मैं आपकी सरकार ने कोर्ट ले कार्रवाई की जाऊंगी। थी? क्या आपने आपको मैं क्या कोर्ट आपने ले मुलायम जाऊंगी, सिंह जी को सर, गिरफ्तार किया था उस आपके आईपीएस मुख्यमंत्री ने शिकायत पे? अपनी फाइल आपने से एफआईआर तक नहीं होने दी थी उस sanction आईपीएस नहीं ऑफिसर की दिया इस है समय पे। आप योगी आदित्यनाथ की बात करिए, आप बकबक करिए, ऐसा है आपको भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना, आप दोनों बेशर्म चीखें, हो मतलब चुके हैं। आराम सिंपल से बात इत्मीनान यह से है कि अपनी आप बात बेशर्मी रखिए से सर। आगे देखिए गुजर चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसने कुछ वादों को तोड़ा है, जो भ्रम था उसे भी तोड़ा है। और मुझे इससे ज्यादा खुशी है कि जो बात हम सामने लेकर आए, जिनको हमने बताया कि ये भ्रष्ट है, करप्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। ये दोनों तरफ से अच्छी बात है और मुझे लगता है ये हेल्दी डेमोक्रेसी है। अब एक सेकंड, विक्रम सिंह जी, अब मैं आपको डिबेट में लाना चाहती हूँ और उसके बाद जो हमारे साथ राजभर जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास जाऊंगी। विक्रम सिंह जी, ये बताइए, ये मेरे पास आंकड़ा है, हैरान करने वाला आंकड़ा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आंकड़ा है जो कहता है कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्टाचार देने में ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं, मतलब रिश्वत देने में, माफ कीजिएगा। रिचेस्ट पर्सन पेड ब्राइब 55%, अमीर लोगों ने जो ब्राइब या रिश्वत दी है वो 55% है, गरीब लोगों ने जो रिश्वत दी है वो 73% है। हो सकता है डर के मारे, मजबूरी के मारे, लेकिन भ्रष्टाचार एक ही तरफ से नहीं है ना, वो जनता की तरफ से भी है, वो अफसरों की तरफ से भी है, वो मंत्री की तरफ से भी है। इट इज इन द रूट्स। रूबिका जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। करप्शन इज लाइक टर्मिनल कैंसर। ऐसा वर्ग ढूंढना मुश्किल है जो कि भ्रष्टाचार से अछूता रह गया होगा। सन 74 में मैं नौकरी में आया था तो यह कहा जाता था यूपी में 4 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनकी आम ख्याति अच्छी नहीं है और उनसे अपना संपर्क और दूरी बना करके रखना। यह सन 74 की बात है। 2018 में शायद कितने अफसर ऐसे हों जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये सत्यनिष्ठ हैं, ये ईमानदार हैं, ये सब विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि कुएं के, गांव के कुएं में ही अफीम घुल गई है। पहले ये माना जाता था कि आईएएस आईपीएस अफसर, और मैंने भी ऐसे राजनेता देखे हैं जो कि 2 धोती कुर्ते में जिनका पूरा राजनीतिक जीवन निकल जाता था। मंत्री होने के बाद भी उनके पास निजी संपत्ति नहीं रहती थी। आज तो ग्राम प्रधान हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। आईएएस आईपीएस अफसरों का अगर गिनती की जाए, ये अमीर और गरीब में नहीं मानता हूं, ये एक वे ऑफ लाइफ है। दहेज है, ये भी भ्रष्टाचार है। इसके अलावा जो भी एक सोच होती है बेईमानी की कि दूसरे का धन और वैभव कैसे हम उसके हिस्सेदार बन जाएं, वो एक सोच भी बेईमानी की सोशल इशू एस्पेक्ट हो गया। पर मैं सर ऐसा है कि जब कभी भी भ्रष्टाचार की बात आती है, जनता जो है वो सीधा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखती है। हो सकता है कि ये बहुत आसान तरीका है क्योंकि आप अपने आप को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। मैं तो ये मानती हूं कि अगर आपने, वो पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांग रहा है और आपने उसे रिश्वत दे दी है, ये तो कानून भी कहता है कि आप भी भ्रष्ट है, पर हम सोचते उस लिहाज से नहीं है। हम पुलिस वाले को भ्रष्ट कह देंगे, हम खुद को भ्रष्ट नहीं कहेंगे। लेकिन संतोष पांडे साहब, राजभर जी ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे हलक का निवाला जो है वो छीन लिया और कह रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, हम क्या करें, पीएस साहब जो है वो भ्रष्ट निकले तो मैं क्या कर सकता हूं। सर ऐसे आप अपने पीएस से पल्ला झाड़ के जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देंगे? पहली बात यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर उस वक्त भोजन कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि भाई मैं इसमें भोजन कर रहा हूं, तो इसमें कोई दोष नहीं है मेरे समझ से। उन्होंने सही बात बताया, वो भोजन कर रहे थे। दूसरी बात कि उनके पीएस ने जिस तरह का आप लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, तो पहली तो बात यह नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब न करे, बेटर रहेगा। पहली बात यह है कि यह बात जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री हुए हैं तब से चिल्ला रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपने मान के चल रहे हैं और किसी का सुन नहीं रहे हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर यहाँ तक आप लोगों ने भी चलाया। गाजीपुर जिले के डीएम को जब हटाने की बात आई और क्या क्या बात हुआ, आप लोगों ने पांडे जी इतने मासूम आपके राजभर साहब, अरे गजब मासूम मंत्री हो गए सर। हाँ, उनको पता नहीं उनका पीएस उनके ऊपर इस तरीके से हावी है,
नहीं, मैं आपको रोकूंगी और मैं आपको टोकूंगी, बार बार टोकूंगी सर। ये क्या बात हुई? आप नहीं टोकिए तो उत्तर तो ले लीजिए। उत्तर क्या लूं सर? आप ये कह रहे हैं कि आपके मंत्री जी चीख चीख कर थक गए हैं और उन्हीं के नाक के नीचे उनका पीएस रिश्वत ले रहा है, 40-40 लाख की डील कर रहा है और मासूम मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। उफ! आप ये पहले बात तो सुनिए कि इसके पहले एक पीएस और थे जिनको मंत्री जी ने खुद लिख कर हटवाया, वो भी इस तरह का बदमाशी कर रहा था और इनकी भी वही दशा थी। और आपको जानकारी दे दें, आप उठा के देख लीजिएगा रिकॉर्ड में कि हमारे मंत्री जी बस उतना ही सचिवालय में जाते हैं जितना उनको साइन करना होता है, बकिया वो घर पे लोगों से मिलते हैं और लगातार क्षेत्र में रहते हैं। आप बता दें, रही बात, अब मुझे ये नहीं पता है कि मंत्री जी जब चलते हैं तो क्या अपने सचिवालय में ताला लगा लेते, चाबी रख लेते हैं क्या, ये मुझे नहीं पता है कि ताला लगा के लोग जाते हैं। नहीं, ताला तो नहीं लगाते, इसीलिए आसानी से हम वहां पहुंच गए। कई बार तो बगैर पास के पहुंचे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि वो जो बात कर रहा है सर, आप अपने नेता को क्लीन चिट देने के लिए कोई भी लॉजिक देंगे और मैं यहाँ बैठकर सुन लूंगी, नहीं हो सकता है। सर सुनिए, आपको जनता ने इसलिए चुना क्योंकि आपने वादा किया था कि आप सिस्टम को बदल देंगे और अगर आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं तो फिर आपके लिए वो जगह बनी नहीं है। ठीक है सर, अगर उसी सिस्टम से आपको चलना है, वही मजबूरी आपको दिखानी है, तो आप उस कुर्सी के लिए नहीं बने हुए। बहुत क्लियर बात कह रही हूँ प्रदीप जी, 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए। नहीं सर, मैं 1 सेकंड रुक जाइए। रूबिका जी, एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये निजी सचिव हैं, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ये सरकारी अधिकारी नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, हम ये तो मान सकते हैं कि उन्होंने 10 ऐसे रिश्वत के काम किए, उसमें 3 में मंत्री को नहीं बताया, लेकिन मंत्री पूरी तरह से मंत्री को क्लीन चिट दी जाए, ये संभव नहीं है कि मंत्री को पता ही नहीं हो कि उसका निजी सचिव क्या कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश, मेरी समझ से अगर पहले से किसी और को पता हो तो बताए। संतोष जी, प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी जरूर है लेकिन पसंद भी होती है, एक पसंद भी होती है। और मैं इसको अपने दर्शकों की आसानी के लिए समझा दूं। 1 सेकंड सर सुनिए, आपकी पसंद नहीं थी, आप पे थोप दिया गया, मुख्य सचिव ने आप पर पीएस को थोप दिया। बिल्कुल सही बात है। ओ बिल्कुल सही बात है। तो फिर मुख्य की पोस्टिंग मंत्री करता है, पीएस की पोस्टिंग तो फिर सरकार आप लोग नहीं चला रहे हैं, सरकार मुख्य सचिव चला रहे हैं, सरकार आईएएस आईपीएस अधिकारी चला रहे हैं, आपके बस की कुछ नहीं है, आप किडनैप कर लिए गए। उत्तर प्रदेश शायद अकेला ऐसा राज्य है। ओ ये सही बात है। ओके, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 5:29 हो रहे हैं और इस वक्त सीधा सवाल हम आपसे यही पूछ रहे हैं। आपसे क्यों पूछ रहे हैं? ये आपका सवाल है जो हम नेताओं से पूछ रहे हैं कि बताइए, आपने तो वादा किया था ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ तो धड़ल्ले से खाने पीने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन सीएम के नाक के नीचे का बड़ा असर हुआ। 3 मंत्रियों के निजी सचिव को निलंबित कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमने तो एक्शन लिया, हमने तो फौरन एक्शन लिया, हम उस फाइल पर थोड़े बैठ गए, आपने हमें बताया, हमने उसे खत्म करने का काम किया। लेकिन भारतीय समाज पार्टी के पांडे जी हमारे साथ हैं और एक बड़ी बात कह रहे हैं। पांडे जी कह रहे हैं कि हमें इन सारे अधिकारियों ने, बाबुओं ने मजबूर कर दिया है। क्यों पांडे साहब? बिल्कुल सही है। पूरा उत्तर प्रदेश कर्मचारी चला रहे हैं। रुबाना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को कर्मचारी चला रहे हैं। इस बात को लेकर आप अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित नेता बैठे हैं और हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ में सरकार में हैं और हम लोगों ने लगातार इस पर चर्चा किया है कि आप कर्मचारियों पे लगाम कसिए। आज उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं है। नोट कर लीजिए, ये दशा हो गया है कि एक लेखपाल पटेल जी, आप कर्मचारी है, वो मंत्री की बात बोलती तो आप उनका विरोध करने लग जाते। सुरेंद्र राजपूत बोलते अवस्थी जी तो आप उनको चुप करवा देते कोई और पुरानी बात लाकर। ये तो आप ही के साथी है, मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया है। शायद इनको अभी अनुभव नहीं है इतना, अगर इनके मंत्री जी होते तो इस तरह की बात नहीं करते। अरे आप सुन लीजिए, अब हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। मैं बोला नहीं हूँ,
हमारी बात सुन लीजिए, अब अपनी बात हो गई है। देखिए, सरकार में ईमानदार अधिकारियों को हमने पोस्ट किया है और सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों पर ही हमने कार्रवाई करी थी। आपको याद होगा पिछली सरकार में रूबिका जी, जो जूही जी बैठी हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए उनके जब उनके, अरे भाई पांडे जी हो गया, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। नहीं, ये आपकी सरकार की पोल खुल रही है, मैं पांडे जी को नहीं रोकूंगी, मुझे सुनना है और दर्शकों को भी सुनना है, ठीक है? देखिए, नहीं, वो पोल खोल रहे हैं। पांडे जी कोई पोल नहीं खोल रहे हैं, पांडे जी को जरा सा भी ज्ञान नहीं है। सरकार ईमानदारी से सब चीजों को कर रही है। हमने ई टेंडरिंग लागू करी है, हमने ट्रांसफर में एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करी है। आज ठेका पट्टी जो है, इसका क्या मतलब है कि आपने अपनी सरकार चलाने के लिए अज्ञानी लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी को भी सम्मिलित कर दिया है? निश्चित बात ऐसा नहीं है, हमारे को सम्मानित सहयोगी है, लेकिन मैं इनके जो प्रवक्ता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको इतनी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा करीब पढ़ के आए होते या देख के आए होते तो अच्छा रहता। मैं तो जूही जी की बात कर रहा हूँ, उनके नेता इतने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे कि यहाँ तक कि जब वो मंत्रिमंडल से हट गए तो बंगले की टोटी तक लेकर खुद दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये टोटी में लेके आया हूँ टोटी, जब सरकार मांगेगी तो टोटी वापस कर देंगे। पूरा बंगला तोड़कर चले गए, सारा सामान उठा के चले गए। तो ये नियत रही समाजवादी पार्टी की। जूही जी के पास क्यों आ रहे हैं? हमने संतोष पांडे से बात कीजिए, मैं स्क्रीन पर किसी और को नहीं रखूंगी, मैं स्क्रीन पर किसी और को नहीं रखूंगी, मैं स्क्रीन पर किसी और को नहीं रखूंगी। आलोक अवस्थी और भारतीय समाज पार्टी के संतोष पांडे, जिन दोनों की वजह से अभी सरकार यूपी में चल रही है और कोई होगा ही नहीं, आप दोनों। हाँ बोलिए संतोष पांडे जी, आप तो इतना लालच क्यों आपको सत्ता का? छोड़ दीजिए ना, मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए ना। आपको किसने हाथ बांध कर बिठाया हुआ है? नहीं, पहले नहीं, आप जो कह रही ना वो भी होगा, थोड़ा इंतजार करिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अवस्थी जी ने कब होगा सर? कब होगा? जब आपके पीएस कमा लेंगे, बढ़िया माल बना लेंगे, सूटकेस भर लेंगे, बड़े बड़े अकाउंट रेस कर लेंगे, उसके बाद कब छोड़ेंगे आप? मुझे लगता है पांडे जी एक बहुत मानसिकता से ग्रस्त हैं, क्योंकि 22 साल पार्टी में हमारे रहे हैं, उनकी दुर्गति होकर वो निकाले गए होंगे, तो वो अपनी भड़ास यहाँ पर निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से। आज तक संतोष पांडे सम्मानित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी ये बातें नहीं कही मेरे मेहमान हैं और कोई भी पर्सनल अटैक मैं अपने वो अपने मुंह से अपनी बात कर रहे हैं रूबिका जी, जो आपके माध्यम से सीएम योगी ने स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। सर सुनिए, एक बड़ी खबर आ रही है पांडे जी, बड़ी खबर आ रही है, रुक जाइए ना। रात 10 बजे एक मीटिंग होने वाली है। घूसकांड की जांच करने वाली एसआईटी को योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए बुलाया है। पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, इस मसले को किसी कीमत पर यूपी के सीएम छोड़ेंगे नहीं, ये साफ तरीके से संदेश देने की कोशिश। हाँ, लग कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी ठीक तरीके से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग के अपने सरकारी बंगले पर रात के 10 बजे एसआईटी की जो पूरी टीम है, जिसके हेड जो हैं वो एडीजी लखनऊ राजीव कृष्णा है और इस टीम में एसटीएफ के आईजी अमिताभ यस हैं, इन सबको अपने घर पर बैठक में बुलाया है। डीजीपी भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। किस तरीके से जांच करके जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। 10 बजे ये मीटिंग होने वाली है? हाँ रूबिका, 10 बजे उन्होंने ये बैठक बुलाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। नहीं, अच्छा हो कि इस जांच का दायरा बढ़ाकर ये भी कर दिया जाए कि क्या इन लोगों की मंत्री से भी साठगांठ थी, क्या मंत्री के कहने पर कर रहे थे? ये पॉसिबल हो सकता है क्या प्रदीप जी? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? अगर पार्टी और सरकार एक्शन लेना चाहती है, ये इंडिपेंडेंटली कर रहे थे अपने तौर पर या मंत्री की रजामंदी से कर रहे थे? अच्छा जूही जी, आपको तो जो इस पूरी की पूरी एसआईटी को लीड करे उन पर ही भरोसा नहीं है, अब आप कहेंगे मुझे इस मीटिंग पर भी भरोसा नहीं है, जरूर सेटिंग करने के लिए मीटिंग बुलाई होगी। रूबिका जी, मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे एसआईटी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप एसआईटी के हेड पे लगे हैं, ये फाइलों में पड़ा है। लेकिन
अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वास्तव में इस मसले को जिसने आपने उजागर किया है सीरियसली लेना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं उनको पता नहीं? हम सब इलेक्शन लड़ते हैं, हम चुनाव में जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, हम ये कमिटमेंट देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन बिना मंत्री के जाने उनके संज्ञान में कुछ है नहीं। और अगर जो पांडे जी कह रहे हैं कि बाबू और अफसर ये सरकार चला रहे हैं, तो ये तो और भी खतरनाक चीज है। ये इसका भी उजागर यहाँ पर आपने न्यूज़ में किया है। मैं कहूंगा, मेरी बात पूरी आ जाएगी जूही जी के ऊपर। मुझे लगता है जूही जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी की। एक यादव सिंह करके आपके यहाँ एक चीफ इंजीनियर होता था जिसको कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया, आज भी जेल में है। पूरी की पूरी सरकार आपकी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उस बाबू को बचाने के लिए, एक बाबू को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आपकी सरकार गई थी, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का गबन का आरोप है और कई लाख करोड़ रुपए उसके घर से बरामद हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से बहुत अच्छी नहीं लग रही है मुझे। जूही जी ऐसा स्पष्ट कर दीजिए। खड़े हुए हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं जो आप कह रहे। नहीं, मुझे बुरा देखिए, आप तीनों एक सेकंड, जूही जी, आलोक जी, आलोक जी, जूही जी, सुरेंद्र जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए पांडे जी, रुकिए पांडे जी, नहीं, एक सेकंड पांडे जी, रिक्वेस्ट है, ठीक है, रुकिए, ठीक है सर, रुक जाइए। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत, जूही जी और अवस्थी जी, संतोष पांडे जो बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि वो दिल से कह रहे हैं, वो सच्ची बात कह रहे हैं। हो सकता है आप अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के लिए आपके साथ लगे जितने भी अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश की, आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आप चाह रहे हैं ईमानदारी से काम करना, पर सिस्टम आपको काम नहीं करने दे रहा है, क्योंकि सिस्टम बना दिया गया है ऐसा? रूबिका, अगर आप ईमानदारी से पूछना चाहती हैं तो बगैर राजा की इच्छा के कोई भी उसका सचिव एक नए पैसे की चाय भी नहीं पी सकता। यह मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे। ये बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपने 3 निजी सचिवों का स्टिंग किया है। अगर आप सारे मंत्रियों का करेंगे तो आपको बहुत बड़े खुलासे का अनुभव होगा। अभी वो थोड़ा सा और सावधान हो जाएंगे, आप लोगों के फोन नहीं उठाएंगे। अब मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर राजा, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री अगर पूरी तरीके से ईमानदार है तो उसके सचिव की हैसियत नहीं है कि वो कर ले, जरा सा भी कुछ कर ले। राजपूत जी क्या बात कर रहे हैं? अभी राजभर जी बड़ी आप कह रहे हैं कि राजा के बगैर कोई चाय भी नहीं पी सकता है, तो आपकी सरकार के ऊपर जो घोटाले, जो घपलों के आरोप लगे हैं, तो मैं 10 जनपद पहुंच जाऊं सीधे? उनके कहे बगैर हो ही नहीं सकता था, उनके अलाव किए बगैर हो ही नहीं सकता था। दिस इज व्हाट यू मीन सुरेंद्र राजपूत? हाँ, आप कांग्रेस के नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अब उसका भी जवाब सुन लीजिए। अब मैं आपको 2G से लेकर के कोल स्कैन तक सुप्रीम कोर्ट ने 2G को घोटाला मानने से इनकार कर दिया। सुनिए अभी 2 मिनट अब चिल्लाइए मत आलोक जी। जरा रूबिका जी ने कोई क्वेश्चन किया है तो हम जवाब दे देते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनना नहीं चाहते, या पोल खुलने से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सीबीआई कोर्ट का फैसला है। अभी सुन लीजिए प्रदीप जी, हाँ, सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। अभी पहले सब सीबीआई कोर्ट के फैसले को ले लीजिए। पहली चीज तो 2G घोटाला नहीं है, ये पहले से आपके सामने क्लियर हो गया। दूसरी चीज, बाकायदा कोल स्टैंप में क्या हुआ वो भी आपके सामने है। आपकी सरकार है, आपके लोग हैं। प्रॉपर्ली सर, रूबिका जी, वो ये डिसाइड, वो उजागर ही नहीं हो पाया है कि कुछ घटना हुआ क्या है। रूबिका, कोल सचिव रूबिका किस बात के लिए? रूबिका, या तो किलो में नाप लीजिए या लीटर में नाप लीजिए। आप नियम तो एक रखेंगे ना, भाजपा के लिए नियम दूसरा और कांग्रेस के लिए दूसरा। तो ये बताइए कि सचिव को जेल क्यों भेजा नाप लीजिए या लीटर में नाप लीजिए। अरे सुरेंद्र जी, ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक आपके कैंसिल किए थे और उन 204 कोल ब्लॉक कैंसिल हुए थे। आपने जो फ्री में बांटे थे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू उसमें सरकार को मिला है। 2 लाख करोड़ रुपए आपने दफा दफा कर दिया था। नहीं, इसमें आप सब लपेटे में आएंगे, आप सब लपेटे में आएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आया है। आलोक अवस्थी, रुकिए, सुरेंद्र राजपूत मेरी बात सुनिए। नहीं, आप सब, सुरेंद्र राजपूत जो बात आपने कही है ना, उसमें सब
सब लपेटे में आएंगे। आप कह रहे हैं राजा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, तो जहां जहां जब जब भ्रष्टाचार हुआ है उसमें टॉप लीडर जो है वो जिम्मेदार है। राहुल गांधी जमानत के ऊपर है, 50,000 रुपए पे, 50,000 की जमानत पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत के ऊपर है। नेशनल हेराल्ड प्रेस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है साहब। अभी कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिल्डिंग खाली कर दीजिए। तो ये तो इनके सारे तथ्य तो जनता के सामने है और कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर सारी कार्रवाई हुई है। चाहे एसआईटी का गठन हुआ हो, चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, सारा मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। एक सेकंड मैं सर एक सेकंड मैं एक बार फिर से ट्रैक पर लाती हूँ। सर आपको इतना बोलने दिया आपने तो पूरा माहौल जो है अधिकारियों पर शिफ्ट कर दिया। आपने तो मंत्रियों को मासूम घोषित कर दिया। द मोस्ट इनोसेंट इज द मिनिस्टर। मतलब राजभर जी का चेहरा बार बार मेरे आंखों के अब सामने आ रहा है। आपने तो इतना अपने आप को मजबूर बता दिया, और ऐसी मजबूरी है कि आपको किसी ने कुर्सी से चिपका दिया है। वो फेविकॉल का जोर है जो टूटने को तैयार नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, माय ओनली क्वेश्चन टुडे इज कि अगर सुरेंद्र राजपूत ये मानते हैं कि राजा के बगैर कोई चाय भी नहीं पी सकता है, तो यहाँ पर योगी जी जिम्मेदार, उस टाइम पर मनमोहन सिंह और फिर उनके ऊपर सोनिया गांधी जिम्मेदार। भाई जो तर्क दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उसका अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं जो है वो वास्तविक जीवन में इस तरह से होता नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूछ के होता है, ऐसा भी नहीं है कि उनकी जानकारी के बगैर सब कुछ होता है। तो ये इसमें एक ग्रे एरिया होता है, उसको मानकर चलना चाहिए। ये कोई आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकते कि अगर किसी के सचिव ने चोरी की है तो मंत्री भी चोर है, लेकिन अगर सचिव चोर है तो मंत्री ईमानदार ही है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये सब बातें एक 3 मामले खुले हैं, इनकी जांच हो, मालूम हो जाएगा। मेरा तो सुझाव ये है कि जो भी मंत्री बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, उनकी आमदनी जब वो चुने गए और जब सत्ता से निकलते हैं तो उसका जो है स्पष्ट लेखा जोखा सरकार के पास होना चाहिए, या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसके पास होना चाहिए कि उनकी आमदनी बढ़ी या घटी। अक्सर यही होता है कि दोबारा जब नेताजी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो संपत्ति में बहुत शानदार तरीके से इजाफा हो जाता है, और उनकी नहीं, उनकी पत्नी की संपत्ति में, उनके पोते पोती की संपत्ति में, कई बार तो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनकी संपत्ति में इजाफा हो जाता है। ये कैसे होता है? ये जो तरीका है विक्रम जी, ये जो मेथड है, ये नेता जो हैं वो आम आदमी को क्यों नहीं सिखा देते? हमें क्यों नहीं सिखा देते? देश गजब सोने की चिड़िया बन जाएगा, नहीं विक्रम जी? रूबिका जी, ये सुअवसर उनके लिए है जो रोहिणी नक्षत्र में जिनकी उत्पत्ति होती है। जो रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न नहीं हुए हैं, जैसे हम आप, तो हमारे लिए ये मार्ग जो सुवर्ण पथ है, ये हमारे आपके लिए नहीं बना है। हम लोग श्रमजीवी हैं, और कुछ लोग वाकई जिनका भाग्योदय होना होता है, दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ्स। लेकिन ये कह देना कि हमारा निजी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ हमारे कंडक्ट के, उनके कंडक्ट के हम जिम्मेदार नहीं है, ये ऐसी उदारता शोभा नहीं देता है। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। और अगर हमने मूक सहमत नहीं दी है, मजाल है कि वो हमारे नाम पे 40 लाख की रिश्वत, ये कोई देने वाला भी समझ जाएगा 40 लाख बाबू की हैसियत नहीं जी ने कही है कि आप ये कह दें कि हमारा जो एक्सटेंडेड वर्जन है, ये पीएस जो डिसाइड करता है कि मंत्री जी से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन सी फाइल उनके टेबल पर पहुंचेगी, वही भ्रष्ट है सर। तो खत्म कर दीजिए, फिर नहीं हो सकता है। आप कह दीजिए इट कैन नॉट हैपन, हम इस भ्रष्टाचार को नहीं हटा सकते हैं। रूबिका जी, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी या किसी भी अफसर की हैसियत नहीं है कि वो किसी भी फाइल पर कोई चीज ऑर्डर किसी से करवा ले। यहाँ पर भी जिन निजी सचिवों ने बात करी है, वो खाली एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे कि वो कुछ करा सकते हो। आज योगी जी की सरकार में सारे मंत्री हमारे ईमानदार हैं, हमारे कार्यकर्ता ईमानदार है, किसी भी पॉलिटिकल आदमी पर कोई इल्जाम नहीं लगा है। सुरेंद्र राजपूत, जो सिस्टम गलत है उस सिस्टम को हम करेक्ट कर रहे हैं, उसी सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारी सरकार आई हुई है, और निश्चित रूप से साफ करके हम दंडित करेंगे इन लोगों को। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं रूबिका लियाकत जी, जो विक्रम सिंह जी ने बात कही वही मैं भी कह रहा था। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने उन पीएस को लेकर के आए हैं जो उनके कमाऊ पूत हैं। आप 3 के यहां पहुंची हैं, और यकीन मानिए 30 के यहां पहुंचेंगी तो 29 भ्रष्ट मिलेंगे। कोई एक ईमानदार मिल जाए तो मिल जाए।
मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप ये लगाइए कमाऊ अपने पहले इस्तीफे कहाँ पे। थे? बधाई देता हूं मैं आपको। अरे सुरेंद्र जी, बधाई देता हूं मैं आपको। सुरेंद्र जी, और आपको आने वाले दिनों में परेशानी होगी, ये भी मैं बता दूं। थे कौन सी काल कोठरी में बंद थे ये कमाऊ पूत, अचानक 2 साल में कहां से आ गए हैं? रूबिका जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है, बिना किसी दलाल के कोई सौदा किया ही नहीं इन्होंने। आज जो है अंकल किशन मिकेल पकड़ में आ गए हैं, वो नामदार के बारे में बता रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। घड़ी टिकटॉक शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी जूही अरे अंकल किशन मिकेल के बारे में बता दीजिए आखिरी वक्तव्य राजपूत जी, अंकल किशन मिकेल जी के बारे में बता जूही दीजिए। जी, आप टोटी तक नहीं छोड़ते हैं, रूबिका जी, अरे अंकल रिश्वत कैसे छोड़ेंगे? बड़ा सवाल सर। अगस्ता वेस्टलैंड के तो 1500 के 3000 करोड़ ले आए थे। रूबिका जी, आपको हम तो ये जानकारी कह रहे नहीं है, हैं आलोक कि या जी, तो थोड़ा आज पढ़ की लिख के वर्तमान बैठा करो। सरकार नालायक है, ये बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल कोई काम नहीं जानते हैं, या महाभ्रष्ट हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके यहाँ क्या रहा, कोई इशू लाए। मैं तो यही कहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या तो नालायक है या महाभ्रष्ट है। तो दोनों हालात में जनता का नुकसान है। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो तत्परता दिखाई जा रही है या द क्विक एक्शन, आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगी जूही जी? हाँ, because the person who is heading it is incompetent. ये SIT क्या होता है? SIT की जांच होगी, लेकिन बैठे आपकी एंटी करप्शन एजेंसीज कहाँ हैं? बार-बार ये खुलासे लिया जा रहा है और आप एक्शन सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं, सर मुझे ब्रेक लेना है, सर मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।